इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11th के जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है कुछ प्रमुख जीवों का परिचय। नाम क्या है? कुछ प्रमुख जीवों का परिचय। मतलब कि इस वीडियो में हम लोग एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण जीव हैं उन सब के बारे में समझेंगे। वे जीव कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनमें जनन कैसे होती है, उनके आर्थिक महत्व क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी शारीरिक रचनाएं पाई जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर पा सकें। तो कुछ प्रमुख जीवों के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जानेंगे तिलचट्टा के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है कॉकरोच। तिलचट्टा एक प्रकार का बहुत ही छोटा सा जीव है और इसे आप सामान्य तौर पे अपने घरों में देख सकते हैं, अपने रसोई घरों में देख सकते हैं, पुराने जो गोदाम होते हैं वहाँ देख सकते हैं, होटलों में देख सकते हैं। इनका कोई फिक्स जगह नहीं होता है कि ना इस सोफ़ा पर ही बैठेंगे या छत पर ही रहेंगे, कोई फिक्स जगह नहीं है। ये कहीं भी आपको देखने को मिल सकते हैं। झाड़ियों में देखने को मिल जाएंगे, जंगलों में देखने को मिल जाएंगे, आपके घरों में भी देखने को मिल जाएंगे। और इनका कलर कैसा होता है? हल्का लाल या भूरे रंग का। कैसा होता है? हल्का लाल भूरे रंग का इनका कलर होता है। और ये एक ऐसे जीव हैं जिनको आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। संघ का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। अब आप कहिएगा ये आर्थ्रोपोडा कामना चिड़िया का नाम है, तो आपको जीवों के वर्गीकरण पिछले अध्याय में ही पढ़ाया जा चुका है कि जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके संरचना के आधार पर, उनके विशेषता के आधार पर, उनके लक्षण के आधार पर। तो आर्थ्रोपोडा पढ़ा दिया गया है, मोलस्का पढ़ाया गया है, इकाइनोडर्मेटा पढ़ाया गया है, कार्डेटा पढ़ाया गया है, मैमेलिया पढ़ाया गया है। बहुत सारे जीव जंतुओं के संघों के बारे में पढ़ाया जा चुका है। उसी में से एगो संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। तो तिलचट्टा मतलब कि कॉकरोच को कहाँ रखा गया है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन वर्ग किस में रखा गया है? इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। इंसेक्टा वर्ग में रखा गया है। इंसेक्ट माने कीड़ा मकोड़ा, तो इंसेक्टा वर्ग में किसको रखा गया है? कीड़े मकोड़ों को रखा गया है। और तिलचट्टा हमारा मित्र नहीं है, तिलचट्टा भी कीड़ा मकोड़ा ही है, तो इसीलिए उसको भी कहाँ रखा गया है? इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो तिलचट्टा किस संघ के जीव हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। और किस वर्ग के जीव हैं? इंसेक्टा वर्ग के जीव हैं। इंसेक्टा में किसको रखा गया है? जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, और तिलचट्टा भी उसी संघ का एक सदस्य है। इसके अगर हम शारीरिक संरचना की बात करें तो इसका जो शरीर होता है वह 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा ये जीव होता है। लेकिन अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बात समझ में आया? लंबाई कितना होता है? 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा, माने शरीरवा का लंबाई कितना होगा? 2.5 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन चौड़ाई कितना होगा? तो 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। कौन? तिलचट्टा माने कॉकरोच। लंबाई चौड़ाई तो समझ गए। अब ये समझिए कि इनका शरीर कितने भागों में बांटा गया है। तो तिलचट्टा का जो शरीर है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब पहला का नाम है सिर, और दूसरा का नाम है वक्ष, और तीसरा का नाम है उदर। तो इनका जो शरीर होता है वह 3 भागों में बटा होता है। और हम लोग की तरह हाथ, पैर, अंगुली और गर्दन वो सब नहीं होता है। उसमें मात्र 3 ही संरचना होते हैं। पहला सिर होता है, दूसरा वक्ष होता है, तीसरा उदर होता है। तो ये उदर माने पेट होता है, उदर माने पेट। तो एगो पेट होगा और दूसरा धड़ होगा, और वक्ष माने धड़, और तीसरा सिर होगा। तो 3 भागों में इनका शरीर बटा होता है। तो ये आपके तिलचट्टा से संबंधित, कॉकरोच से संबंधित कुछ मुख्य जानकारी था। उम्मीद है कि आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा।